100 किलोमीटर मैंने साइकिल 2 घंटे 19 मिनट में चलाई है। मेरा गरीब घर से तल्लक है, इसलिए आज मैं ये गरीब ही घर पे बैठा हूँ। मैं बच्चे इंडिया से मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए। लाहौर से गुजरात में ट्रेनिंग करने जाता था। मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। मुझे खुशी हुई है कि उसने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया और दुनिया में नाम हुआ उसका। लोकल गेमों पे ध्यान करें तो मेडल आएंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, चंद ही दिन पहले हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम ने इतना बड़ा जो है वो रिकॉर्ड बनाया कि पाकिस्तान का हर शहरी उनके लिए दवागो भी था, उन पर फ़ख्र भी कर रहा था। हुकूमत ने बड़े बड़े इनामात जो है वो ऐलान किया और बहुत सी बासर शख्सियात ने इनामात का जो है वो ऐलान किया। इसी दौरान हमारी मुलाकात जो है वो सैयद नज़ाकत अली साहब से हुई, जो कि पाकिस्तान के लिए 50 से ज़ायद गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं, लेकिन अब बीमारी के बायस, शुगर के बायस इनकी एक टांग कट चुकी है, दूसरी ज़ख्मी है। इनका कहना है कि इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते, लेकिन आज उनका ये हाल है। मज़ीद स्टोरी इन्हीं से जानते हैं कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज ये हाल क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बच्चे इंडिया से मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए। ईरान से, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन मुल्कों में, चाइना में मैं गया हूँ। 50-50 मुल्कों लड़कों से मुकाबला हुआ, 100 टीमों से मुकाबला हुआ। इस पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए भागा और इस पाकिस्तान को बहुत सारी इज़्ज़त लेके दी। मैं एज ए पाकिस्तानी हूँ। मेरे दौर में जनरल ज़िया-उल हक साहब थे, मिर्ज़ा असलम बेग थे, फिर ये पीछे आज चले गए थे, मुशर्रफ साहब आ गए थे। मैंने सारा दौर आर्मी के वक्त में गुजार दिया। ये ज़्यादातर आवाम से कम मिलते हैं, आर्मी बंदों से ज़्यादा मिलते हैं। मियाँ साहब की हुकूमत आई चंद दिन के लिए, पर वो चली गई। बेनज़ीर साहब की हुकूमत आई चंद दिन के लिए, चली गई। बेनज़ीर साहब के पास टाइम नहीं मिला। इमरान खान साहब आए, वो चले गए। हम तो आपके सामने खड़े हैं, ये मेडल, ट्रॉफियाँ, ये सब कुछ है। मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैं इंसुलिन के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। मेरे बहुत गरीबी हालात हैं। ये छोटा सा घर है, 1 मरले घर में मैं रहता हूँ। इधर ही वाशरूम है, इधर ही सब कुछ है। 4 बेटियाँ हैं, 1 मेरा बेटा है। मेरे घर के हालात बहुत नाजुक हैं। ये जो मुझे अब थोड़ा बहुत उठा रहा है, ये आप जैसे चैनल उठा रहे हैं। अच्छा नज़ाकत साहब, ये बताइएगा, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि आपने साइकिल रेस में जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सका, 29 साल पहले। और अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बताइएगा। 100 किलोमीटर मैंने साइकिल 2 घंटे 19 मिनट में चलाई है। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। इस पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। झूठा फ्रेम, धोखेबाजी नहीं मैं करता हूँ। तो उसके बाद 4 किलोमीटर का मैं रिकॉर्ड बनाया, 5 मिनट 14 सेकंड। फिर मैंने एक और 4 किलोमीटर लगाई, वो लगाई 58 मिनट में। और बड़े बड़े मुशर्रफ, बड़े बड़े MNA MP आते थे, वो मुझे देखते थे और खुश होते थे कि यार इतनी तेज़ साइकिल चलाता है। जो इंडियन या श्रीलंकन या बांग्लादेश या दुबई या कोई मिस्र या कुवैत या जो कि इन मुल्कों के साइकिलिस्ट आते थे, ये 50 पे चलते थे तो मैं 55 चलता था। जो वो 55 चले हैं, मैंने 60 ब्रेक किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत साइकिल चलाई है। लाहौर से गुजरात में ट्रेनिंग करने जाता था। लाहौर से कसूर तो चक्कर ही कोई नहीं ना। मैं पत्तों की जाता था नहर पे, 2 घंटे में नहर पे जाता था, 2 घंटे पत्तों की से वापस आता था। मैंने 5-5 घंटे 6-6 घंटे ट्रेनिंग की है। मेरा गरीब घर से तल्लक है, इसलिए आज मैं ये गरीब ही घर पे बैठा हूँ। अरशद नदीम भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि उनके पास अपना जो वेलियन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे उनको? आज तो उन्हें करोड़ों के इनामात का ऐलान किया जा रहा है। देखें जी, उसके घर में मुझे खुशी हुई है कि उसने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया और दुनिया में नाम हुआ उसका। एक गरीब घर से तल्लक है, उसके घर में कोई बच्चा या बीवी या कोई चीज़ ऐसी किस्मत वाली आ गई है जिसने सब कुछ नवाज दिया उसे। रिज़्क जो है ना, बीवी के नसीब का होता है, किसी बच्चे के नसीब का होता है। अल्लाह ताला उसे और दे। इस पाकिस्तान में
और भी बहुत सारे माओ के लाल बैठे हैं, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, गुजरांवाला में बड़े बड़े माओ के लाल बैठे हैं। ये लोकल गेमों पे ध्यान करें तो मेडल आएंगे। जब लोकल गेमों का कैंप नहीं लगाना, 15 दिन का कैंप लगाना, टीम बाहर कर दो भाई, अब 15 दिन में तो कुछ नहीं लाएगा ना वो, जब तक उसे कोचिंग नहीं मिलेगी, वार्म अप नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो 15 दिन में क्या गोल्ड ला तो कहाँ से गोल्ड लाएगा। साल से कम कैंप ना लगाएं, साल, सवा साल, 8 महीने, 9 महीने से कम एक बच्चा तैयार नहीं होता। साइकिलिस्ट हो, कोई हो, सब ये साइकिलिस्ट मेडल ला सकते हैं। साइकिल इनके पास है, सब कुछ है, अच्छी कोचिंग नहीं है। ये वो कोई बुलाते हैं जिनको इंग्लिश आती होती है, ये वो कोई बुलाते हैं जिसको चाइनीज आ रही होती है, ये वो कोई बुलाते हैं जिसको फारसी ज़बान आ रही होती है। उस कोच का क्या फ़ायदा जिसको ना उर्दू आती है ना पंजाबी आती है, वो हमको क्या सिखाएगा, हम किसी को क्या सिखाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इतने सारे अवार्ड्स, मेडल्स, ये ट्रॉफीज़, पूरा तकरीबन घर भरा हुआ है, आपको इनामात भी मिलते होंगे, क्या कभी कोई माशी मदद नहीं हुई किसी की तरफ से? बच्चे जब मिलते थे 15,000, 10,000, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हज़ारों में इनाम मिलते, करोड़ों में आज तक किसी को इनाम नहीं मिला। हमारे ऐसे से बड़े बड़े साइकिलिस्ट पैदा हुए हैं पाकिस्तान में। यह दिन अखबार का मालिक है, महमूद रशीद का भाई है, मसूद सादिक उसका नाम है, उसको 25,000 रुपया मिला टूर डी पाकिस्तान खेलने का, कराची से पेशावर तक उसने रेस लगाई है। ये गरीब घर से तल्लक है, मसूद सादिक का, महमूद सादिक का भी गरीब घर से तल्लक है। मैं चैलेंज से कहता हूँ मेरे से बात तो करे महमूद सादिक कि मैं उसे जानता हूँ कि नहीं जानता। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि आपकी ये बीमारी कैसे स्टार्ट हुई, इलाज क्यों नहीं हो सका, आप टांग कटने तक नौबत क्यों आ गई? 4 बच्चियाँ हैं, घर के हालात नहीं पूरे होते, तनख्वाह मेरी 20-25 हज़ार तनख्वाह या 20-25 हज़ार मुझे मिलता है, 50,000 दवाई का खर्चा है, टांग नहीं कटेगी तो और क्या होगा। पैसे ही नहीं है मेरे पास, रोने के लिए, मौत के लिए पैसे नहीं है। अब तो मेरे पास शाह कमाल जाने, कब्रिस्तान जाने के लिए पैसे नहीं है। मैं इतना परेशान हूँ कि तो मैं बता नहीं सकता। मैं CNG में लगाते नहीं है एल्सोलिन, वो 1100 रुपये की आती है। कल मेरे पास 1100 के लिए पैसे नहीं है। अब एक बंदे ने मेरी मदद की है, उसने कहा ये आप करें, मैं तो आपको हर महीने रिपोर्ट करूँगा। उसका अल्लाह भला करे। एक कर्नल ताहर ज़मान है, वो मुझे ताहर दवाइयों के पैसे देते। बस ऐसे ही है, कोई मदद करेंगे तो बच जाऊँगा, नहीं तो अल्लाह मियाँ के पास जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे, मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ देखे ना, बड़ा लीडर है, उसने कहा है कि मैंने ये काम करना, उसने किया है। और मरीम साहब को तो बुला बुला के मैं थक गया हूँ, मरीम साहब नहीं आई। उनके एक मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने मेरे 4-5 वादे किए हैं कि मैं इसके घर जाऊँगा। वो मेरे घर में नहीं आ सके। वो गरीब है तो नहीं ना आंदा, तू भाई अमीर हो तो नस के जावे, या कोई बड़ा बंदा प्लेयर हो तो नस के जावे। उनके लिए क्या है मुझे 5-10 मिनट देने के लिए? मरीम के साथ पास क्या चीज़ है 5 मिनट के लिए? वहाँ चली गई है, 25 किलोमीटर घर के पास नहीं आ सकी। क्या पैगाम दूँ तो क्या ना दूँ? कोई गलत लफ्ज़ बोलूँगा तो मेरी बेइज्जती, अच्छा लफ्ज़ बोलूँगा तो फिर भी मेरी बेइज्जती। गरीब आदमी हूँ, बस मेरे पास तो ना किचन चलाने का पैसा है, ना खाने के पैसे हैं, ना रोटी के पैसे हैं। सबको आपके आगे गुर्बत मैंने सामने रख दी है। जो कोई कहता है कि मेरे पास पैसे हैं तो आके मेरे बैंक कैश कर ले, या और मैं चेक कर ले, कहीं से वो कर ले। जो कि निकल आएगा तो फिर जो चोर की सजा है मेरी सजा है, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, या मैं ये मेडल नहीं जीता, या मेरे पास मोहम्मद अली बॉक्सर ने दुनिया में नाम किया है, उसके साथ मेरी तस्वीरें नहीं हैं तो मैं झूठा हूँ। ये ट्रॉफी आपके सामने पड़ी हैं, आगे पीछे ट्रॉफियाँ पड़ी हैं, वो शील्ड पड़ी हैं। बाजी आप जैसे बंदे ने मुझे उठा रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ, जो ना उठाएं तो मैं शायद अल्लाह मियाँ के पास हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये थे सैयद नज़ाकत अली। पाकिस्तान के लिए 50 से ज़्यादा मेडल्स, शील्ड्स, पूरा घर इनका ट्रॉफियों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज आलम यह है कि इनके पास 1 किलो आटा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, इनकी दवाई के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, शुगर की वजह से इनकी टांग कट चुकी है। लेकिन रिपोर्ट होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये स्टिल एज अ कोच जो है वो साइकिल रेस में एज अ कोच जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि मालूम होने के बावजूद इनकी दादरसी के लिए हुकूमती कोई बंदा यहाँ नहीं पहुँचा।